सरकार यूपीए के शासन में आने के बाद से वोट बैंक की राजनीति को पोषित करने के कारण प्रदेश में निरंतर तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और उसी का परिणाम है कि आज एक ओर जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, प्रदेश में जो अराष्ट्रीय गतिविधियों का ये संचालन का केंद्र बन रहा है, गौ तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, पूरे राज्य के ये हालात है। और आज के ही समाचार पत्रों में मैंने देखा कि अब तो संथाल की बात हो रही थी, कुल्हान प्रमंडल में भी बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का खेल जारी है। और इसको लेकर के हमने विधानसभा में लगातार सदन के अंदर अभी हाल ही में जो बजट सत्र समारोह हुआ उसमें मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था और उसमें सरकार से हमने मांग किया था कि 1951 की जनगणना और 1952 के मतदाता सूची को आधार बना करके एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया सरकार प्रारंभ करे और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो हमारे जनजाति समाज की बेटियों के साथ शादी करके जल जंगल जमीन जानवर पर अनैतिक रूप से कब्जा हो रहा है, लगातार उनके साथ घटनाएं घट रही है, चाहे वो साहेबगंज जिला की बात करें, पाकुड़ जिला की बात करें, तो इन क्षेत्रों में चाहे इस प्रकार के जो विधि व्यवस्था का संकट के लिए देश भर का ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीना में किसी न किसी राज्य का पुलिस और राधानगर थाना क्षेत्र में, राजमहल थाना क्षेत्र में छापामारी नहीं करती है। तो राज्य के आंतरिक सुरक्षा के ऊपर भी ये घुसपैठिए खतरा बन रहे हैं और लगातार सरकार मौन साधे हुई है। सदन के अंदर जब सवाल उठाते हैं तो सरकार गोल मोल जवाब दे करके और इन को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला व्यवहार उनका सदन के अंदर भी चलता है। और हमने एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही थी कि आज टास्क फोर्स बनाइए ताकि इन घुसपैठियों के द्वारा जो कृत्य हो रहा है, जो अराजकता हो रही है, जो आंतरिक सुरक्षा के खतरे हैं, जिस प्रकार से यहाँ के सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाला व्यवहार हो रहा है, यहाँ के अर्थव्यवस्था पर काबिज हो रहा है, तो इस पर सरकार एक रिपोर्ट तैयार करके और सदन के माध्यम से सरकार रखे, ये हमने मांग किया।